हाँ मित्र, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो मेंसुरेशन के बेसिक्स की ओर जो है हम चलेंगे। मेंसुरेशन के बेसिक पे हम बात करेंगे। बहुत आसान है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में इसके जो है हम दो भाग कर लेते हैं। एक तो क्षेत्रफल वाला पार्ट है, एक 2D वाला पार्ट है, और एक आपका आयतन वाला भाग है। ठीक है। तो क्षेत्रफल वाले में आपकी जो है 2 विमाएँ आती हैं और आयतन में आपकी 3 विमाएँ आती हैं। ठीक है। खाली स्पेस जो है चारों तरफ से, जिसमें 3 विमाएँ हों। ठीक है। और एक जो है समतल हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई शामिल हो। तो 2D और 3D जो है इसके दो पार्ट हैं। तो हम पहले 2D पे ध्यान देते हैं। तो 2D में दो चीज़ें आती हैं आपकी, परिमाप आता है और क्षेत्रफल आता है। ठीक है। तो परिमाप या क्षेत्रफल जो है इसके अंतर्गत ढेर सारे फिगर्स आते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत आपका स्क्वायर आता है, वर्ग आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, आयत आता है, रेक्टेंगल। ठीक है। और मतलब चतुर्भुज के जितने भी फिगर हैं इसमें आ गए। ठीक है। त्रिभुज के जितने भी फिगर हैं इसमें आ गए, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो। ठीक है। हम ज्योमेट्री की ओर नहीं जा रहे हैं, एंगल में नहीं जा रहे हैं, हम एरिया में जा रहे हैं। तो हम भुजाओं से उसका जो पेरीमीटर निकलेगा या उसका जो एरिया निकलेगा, ठीक है, वो सब मेंसुरेशन 2D में आएगा। चतुर्भुज में जो भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज पे सवाल एक आता ही आता है ज़्यादातर। ठीक है। तो और भी जितने भी टाइप के चतुर्भुज हैं वो सब आपके मेंसुरेशन 2D में आ गए, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है। तो इसमें जो है वर्ग और आयत से जो है अच्छे सवाल बनते हैं। इसके अलावा मित्र आपका 2D में आ गया वृत्त। ठीक है। सर्कल, गोल घेरा। तो वो जितनी जगह ले रहा हो या वो जितना चारों ओर जो उसका चक परिधि है वो जितनी जगह ले रहा हो लंबाई में। ठीक है। तो ये वृत्त से रिलेटेड जो है आपका आ गया उसमें। ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन जो है खासकर थोड़ा रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन उसमें आपका देखिए रेशियो शब्द छिपा हुआ है। तो ये है आपका मेंसुरेशन, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम आते हैं पेरीमीटर परिमाप के पॉइंट पर, बिल्कुल बेसिक है। तो पेरीमीटर का परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की दूरी। ठीक है। चाहे वो किसी भी फिगर की हो, जैसे मान लीजिए एक वर्ग दिया गया है। ठीक है। और वर्ग आप जानते ही हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको पहले से जाननी पड़ेंगी। ठीक है। तो वर्ग जो है क्वेश्चन में कह दिया कि वर्ग का परिमाप बताइए अगर उसकी भुजा इतनी है। तो वर्ग के बारे में आपको जानना होगा, वर्ग है क्या, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट है ये। तो वर्ग बता दे रहा हूँ। वर्ग जो है ऐसी संरचना है, स्क्वायर जो है ऐसी संरचना है जो चार भुजाओं से घिरी होती है, चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है। और चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है और अंदर जो एंगल हैं वो चारों 90 होते हैं। ठीक है। तो ये तो खैर ज्योमेट्रिकल पार्ट हो गया कि वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग जो है इसका जो परिमाप है, अगर मान लीजिए एक भुजा इसकी 2 दी है। ठीक है। तो परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ की दूरी। तो चारों तरफ की दूरी में जो है ये यहाँ से अगर आप चलेंगे तो ये सब जो है आपका ये जो है ये चारों जो है यहाँ से चलेंगे और यहीं पे आप ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे जो है आप रुक जाएंगे। तो इसमें जो है आपका ये सारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है। तो 2 + 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया? 8। तो इसका परिमाप 8 हो गया। ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 आप अगर कॉमन ले लें तो 1 2 3 4, मतलब एक अंदर कितना बचा? 4। ठीक है। ठीक है। तब भी आपका 8 आ जाएगा। मान लीजिए ये भुजा ए है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? A + A + A + A। ठीक है। अक्षर में अगर इसका परिमाप दे रखा है A + A + A + A, तो जो है इसका परिमाप 4A हो जाएगा। और यहीं से इसके परिमाप का फार्मूला भी निकल गया। ए है क्या? आपकी भुजा।
तो 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप अगर निकालना हो तो फार्मूला लगेगा 4 इंटू भुजा। ठीक है मित्र, तो ये था आपका वर्ग। वर्ग में और भी चीज़ें आती हैं वर्ग में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ये आपका, घबराइएगा नहीं, आपको मेंसुरेशन पूरी आ जाएगी। ठीक है, समय समय। तो ये वर्ग का विकर्ण है, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है, अगर मान लीजिए ए दिया है तो ये विकर्ण a√2 होगा। ठीक है, बाकी ये ए है तो विकर्ण कितना होगा, a√2 होगा। इसका फार्मूला होता है भुजा √2। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी विकर्ण की भुजा किसी वर्ग की भुजा 3 दी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 3√2। किसी वर्ग की भुजा 5 दी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक है, ये विकर्ण निकलता कैसे है, थोड़ा इसके हम बेसिक्स पे जाते हैं। ये अगर आपका वर्ग है और ये भुजा ए दे रखी है, ये भी ए होगी। ठीक है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये कितना है, 90 है। तो ये एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, और जो राइट एंगल जो 90 अंश होता है उसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AB² बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका ये 2a² हो जाएगा। ठीक है, AB² बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा √2a²। a² बाहर आ जाएगा वर्गमूल निकल के, अंदर बचेगा √2। तो ए क्या है, भुजा √2 आपका विकर्ण ऐसे निकलता है, भुजा √2। ठीक है, तो ऐसे ही जो है फार्मूला जो है क्रिएट होते हैं। तो आपने जाना परिमाप और विकर्ण। इस पे और भी सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए बोला कि एक वर्ग है। ठीक है, और उसने कहा कि एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और उस खेत के चारों ओर हमें तार लगाना है। तो चारों ओर तार लगाना है तो भाई उसमें परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप का फार्मूला या तो 10 10 10 10 जोड़ दीजिए, या तो फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट 4 इंटू भुजा। तो आपको चारों ओर कितना मीटर तार लगाना पड़ेगा, 40 मीटर या 40 सेंटीमीटर तार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने समझा परिमाप, आपने समझा विकर्ण, अब हम क्षेत्रफल पे आते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जगह होती है, समतल जगह। ये जितना भी दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, जगह है। ज़मीन पर जो भी जगह हम कवर करते हैं उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, और आयतन उसको बोलते हैं कि हवा में भी, मतलब ज़मीन पे तो कवर कर ही रहे हैं, ऊंचाई में भी चारों तरफ जो है हम कवर करें उसको आयतन बोलते हैं। उसमें हाइट भी इंटू में आ जाएगी और वो 3D में आ जाएगा। तो ये आपका जो है क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल किसी का भी हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, आयत का हो सकता है, त्रिभुज का हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उसमें आपका हाइट नहीं शामिल होगा। तो क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए फार्मूला होता है, साइड की साइड से गुणा कर दीजिए, क्या आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल जो है ये, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर का, ठीक है, तो साइड की साइड से गुणा कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये 3 दिया है तो वर्ग के चारों बजाय 3 हो जाएंगी, तो 3 गुणे 3, तो आपका निकल आएगा 9 भुजा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो आपका 9 हो जाए। अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा 10 दी है तो भुजा स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, भुजा की जगह 10 रखिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा अभी मैंने एक सवाल बनाया है, एक सवाल आप नोट सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो
अभी मैंने आपको देखिए, मेंसुरेशन में जो फैक्ट दिए रहते हैं उनको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, उन्हीं से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 324 है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, पहले तो ये वर्ग बना लीजिए, ठीक है, फिगर बना लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वर्ग आपने बना लिया। अब इसमें कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है 324 है, वर्ग का क्षेत्रफल 324 है। जो भी दिया हो उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब क्षेत्रफल हमने बताया आपको कि भुजा की भुजा से गुणा करिए, बस क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग में केवल भुजा की भुजा से गुणा करिए, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसमें जो है आप भुजा दी ही नहीं है, ठीक है, बल्कि क्षेत्रफल पहले से दे रखा है। तो कोई बात नहीं, भुजा नहीं दी है, आप भुजा कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो x भुजा की भुजा से गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल आएगा बराबर 324। तो एक्स स्क्वायर जो है गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 324 आ जाएगा। एक्स बराबर, जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो अदर साइड में वर्गमूल आता है, अगर एक साइड से वर्गमूल हटता है तो अदर साइड में स्क्वायर आता है। तो ये आपका अंडर रूट 324 हो जाएगा, और 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 20 तक के स्क्वायर आप याद कर लें, 20 तक के क्यूब याद कर लें, कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो ये x बराबर 18 आ गया। और x था क्या, x क्या था, x भुजा थी, वर्ग की भुजा थी x। तो वर्ग की भुजा हम निकाल चुके हैं। वर्ग का परिमाप बताना है, तो परिमाप चारों तरफ की दूरी बताना है, ठीक है। या तो फार्मूला लगा लीजिए 4 गुणे भुजा, तो 18 चौके 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो 18 18 18 4 बार जोड़ लीजिए चारों तरफ की दूरी, तो भी आपका 72 आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपका निकलता है परिमाप। एक सवाल और मैंने बनाया है, एक वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 6 इकाई है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नोट कर लें, एक वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 6 इकाई है, वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो ये वर्ग है, ये वर्ग का विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक। तो हमने बताया कि जो दिया हो उससे पहले लिखिए तुरंत, ये मत सोचिए कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं, जो दिया है उसे तुरंत लिखिए मेंसुरेशन में। हालांकि सब में यही होता है, जो दिया रहता है उसी के आधार पर लगता है, लेकिन यहाँ पे मेंसुरेशन में जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम लिखेंगे। वर्ग का विकर्ण दिया है तो विकर्ण को हम सीधे लिख लेते हैं। विकर्ण बराबर कितना दिया है, अंडर रूट 6 इकाई। इसका अब क्षेत्रफल बताना है, तो जो दिया है उसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ना कि जो निकालना हो। तो इसमें हमें दिया है विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला हमने अभी जस्ट पहले बताया, भुजा अंडर रूट 2, भुजा का रूट 2 गुना जो होता है वो वर्ग का विकर्ण होता है। और हमने आपको फार्मूला कैसे क्रिएट होता है ये भी बताया था पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, भुजा रूट टू भी लिख सकते हैं, ए रूट 2 भी लिख सकते हैं, भुजा को कुछ भी मान लीजिए, एक्स रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया भुजा रूट 2 और बराबर अंडर रूट 6 को इक्वेशन के फॉर्म में वैसे ही लिख दिया। अब ये अंडर रूट 2, ये चूंकि यहाँ इंटू है तो ये राइट साइड में जाएगा तो अपान में होगा, ठीक है। अगर डिवाइड में हो, ये आपका डिवाइड में होता तो अदर साइड में जाता तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाता। तो ये जब इधर आएगा तो रूट 6 अपान रूट 2 हो जाएगा, तो ये आपका भुजा निकल आएगी, ठीक है। अब इसको जब इससे काटेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, तो भुजा आपकी रूट 3 आ गई। आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा अभी पहले कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की गुणा भुजा से कर दीजिए, बस क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भुजा आपकी रूट 3 आई है, ठीक है, रूट 3 से ही गुणा कर दीजिए, तो आपकी 3 वर्ग इकाई। कभी भी क्षेत्रफल अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसमें इकाई उसकी वर्ग में होगी, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों शामिल है। तो उसका जो मात्रक आप लिखेंगे वो वर्ग में लिखेंगे, नहीं तो गलत माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब भी आयतन निकालेंगे तो उसमें आपकी ऊंचाई भी शामिल होगी। तो 3 चीज़ें शामिल हो गई, मतलब क्यूब बन गया। तो उसके मात्रक में भी आप घन लिखेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मित्र, बहुत आसान है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, आयत तो अभी मैंने आयत की बात नहीं की है, ठीक है। आपके और भी क्वेश्चन अगर वर्ग पे हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से और वर्ग पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम आते हैं आयत पे, ठीक है। तो वैसे अभी ये सब उसमें आ गए, चतुर्भुज में आ गए, ठीक है। तो हम औरों पे भी बात करेंगे। आयत, आयत में क्या होता है? आयत जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। इसकी जो है सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। बाकी अंदर के जो कोण है वो 90 डिग्री से अटैच हैं। तो ये है आपका आयत। आयत, अब इसका फार्मूला और वर्ग का फार्मूला एक ही है। दो भुजाएं अलग हो जाने के कारण जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या फार्मूला था? उसमें था फार्मूला परिमाप का, उसमें परिमाप का फार्मूला था चारों तरफ की दूरी। तो चारों तरफ की दूरी उसमें बराबर थी, ठीक है। उसमें क्या था, चारों तरफ की दूरी का टोटल जो है परिमाप था। तो मान लीजिए x है चारों तरफ की दूरी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x हो गए। तो फार्मूला उसमें बन गया था 4 गुणे भुजा। लेकिन इसमें जो है चारों भुजाएं बराबर नहीं बल्कि दो ही भुजाएं बराबर हैं। अगर मान लीजिए लंबाई को x मानते हैं, क्या खोल रहे हैं भाई, लंबाई को x मानते हैं और चौड़ाई को हम अगर y मानते हैं, तो परिमाप होगा वही, चारों तरफ की दूरी ही परिमाप होगी। चारों तरफ की दूरी आप ऐड कर दें, x प्लस वाई प्लस वाई, ये आपका परिमाप हो गया। उसमें चारों दूरी बराबर थी तो उसमें 4 गुणे भुजा हो गया था सूत्र। इसमें दो दूरियां समान हैं आमने सामने की, तो हमने समान समान दूरियों को समान इकाई दे दिया, एक्स एक्स और वाई वाई। एक्स प्लस वाई हमने लिख लिया। अब इसी से आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा आयत का। फार्मूला वैसे आप जानते ही होंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब ये हो जाएगा एक्स एक्स 2x, वाई वाई हो जाएगा 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, ये फार्मूला बन गया है। x आपका क्या है, लंबाई है, y आपका क्या है, चौड़ाई है। तो किसी भी आयत का अगर परिमाप निकालना है तो आप इस फार्मूले से सेंस लगा सकते हैं कि फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई के टोटल का दुगना, ये भी आप सेट कर सकते हैं। जो भी लंबाई दी हो, जो भी चौड़ाई दी हो, उसका आप टोटल करके दुगना कर देंगे तो आयत का परिमाप निकल आएगा, मतलब चारों तरफ की दूरी निकल आएगी, ठीक है। या तो आप ये दूरी और ये दूरी सब जोड़ दीजिए तभी परिमाप निकल आएगा। लेकिन एक बेहतर वे में जो है ये फार्मूला लगेगा, तब आपका परिमाप निकलेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सवाल लिया, ये आयत है, ये लंबाई आपकी 5 है और ये चौड़ाई आपकी 2 है। तो ये 5 है तो ये सामने वाली 5 हो जाएगी, ये 2 है तो ये भी सामने वाली साइड 2 हो जाएगी। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। तो या तो आप ऐसे एक सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं, 5 5 10 हो गया और 2 2 4, 10 4 14 हो गया, ठीक है। लेकिन एक अच्छे तरीके से अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, तो 2 आपका लंबाई और प्लस चौड़ाई लेंथ ब्रीथ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो अभी हमने फार्मूला निकाला है वही फार्मूला है 2। अब इसमें लंबाई की जगह 5 रख देंगे और प्लस चौड़ाई की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 और ये यहाँ पे जब कोई साइन ना हो तो इनटू का साइन होता है, तो ये आपका 7। तो 7 दूना 14 वर्ग इकाई। इकाई की जगह मीटर सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में दिया हो, अगर ना दिया हो तो हम इकाई लिखते हैं, ठीक है। तो अब वर्ग लगाना, सॉरी वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये परिमाप है, क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं। तो ये 14 इकाई आपका परिमाप आ गया, ठीक है। इस तरह हम परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं।
आयत, चलिए मान लीजिए ये x दिया है, खैर ये तो समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है। अब हम आयत के अगले फैक्ट पर आते हैं। आयत का जो अगला फैक्ट है वो है डायगोनल, या क्षेत्रफल हो सकता है, जो भी ले लीजिए। तो आयत का अगला फैक्ट है क्षेत्रफल, मतलब फिर वैसे वही चीज़, जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो वर्ग में क्या था, वर्ग में हम अगर वर्ग की भुजा दी थी तो भुजा की भुजा से ही हम गुणा कर दे रहे थे, मतलब भुजा स्क्वायर कर दे रहे थे, क्योंकि भुजा उसमें सेम थी। ठीक है, अगर एक भुजा x है तो सारी भुजाएं x, तो उसमें फार्मूला था भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर, तो उसमें सीधे गुणा कर देना था या स्क्वायर कर देना था, क्षेत्रफल निकल आ रहा था। लेकिन इसमें जो है भुजा अलग है, ठीक है, इसमें जो है ये लेंथ अलग है, लेंथ आपकी L है और ये B है, तो इसमें दोनों अलग है। ठीक है, अगर एक A है तो दूसरी B है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, सीधे आपका एरिया निकल आएगा L इंटू बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर ये 10 दिया है और ये 8 दिया है तो क्षेत्रफल इसका 80 आ गया, मतलब ये जो जगह है इसका क्षेत्रफल 80 हो गया। ठीक है, बहुत से सवाल बनेंगे, हम आगे बहुत से सवाल आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सब धीरे धीरे क्लियर होगी। जो भी कन्फ्यूजन हो आप वॉइस मैसेज ग्रुप में भेज सकते हैं मुझे, कि कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन और उसका डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका, इस तरह आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम इसके एक सवाल इस पे हम लेते हैं। हाँ, एक आयत की लंबाई उसकी, आप सवाल नोट करिए प्लीज़। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 44 है, आयत का क्षेत्रफल क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ा, थोड़ा सा सवाल टफ हो गया है अभी लेवल के हिसाब से, लेकिन चलिए नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें मैंने बताया कि कोई भी सवाल हो, इसमें आप जो तथ्य दिए गए हों मेंसुरेशन में, तो आप उस तथ्य को पहले लिखिए। इसमें 2 तथ्य दिए गए हैं, इसमें 2 तथ्य दिए गए हैं। एक तथ्य है, एक फैक्ट है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, और दूसरा बड़ा तथ्य है आपका परिमाप 44 है। तो हम पहले बड़े तथ्य की ओर जाते हैं। परिमाप जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, परिमाप आपका 44 है, परिमाप आपका 44 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया। परिमाप का फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना होता है आयत का परिमाप। आयत है क्वेश्चन में, तो आप सीधे फार्मूला लिख लेंगे, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे ही फार्मूला लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये है आपका, लिख लिया आपने। पहले आपने तथ्य लिखा, फिर उसके नीचे फार्मूला लिखा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनटू का साइन है। ठीक है, जब ये राइट साइड में आएगा तो ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो 22 आ गया। ठीक है, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई का टोटल 22 आ गया। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का टोटल कितना आ गया, 22 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई से 2 अधिक है, तो भैया चौड़ाई पहले हमें जानना होगा, बाद में उसमें 2 ज़्यादा कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो चौड़ाई अगर हम x मान लें तो लंबाई 2 ज़्यादा है, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 2। ये चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 2 हो जाएगी, बीच में बराबर का साइन लगा देंगे, और राइट में 22 आया था 22 लिख देंगे। अब इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2x, और ये जो 2 है ये प्लस में है, राइट में जाएगा -2 हो जाएगा, तो बचेगा 20। x बराबर 20, 2 इधर इंटू में है, राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा 10, 20/2 10 हो जाएगा। तो x का जो मान आया वो 10 आया, और x था क्या,
एक्स क्या था, एक्स आपका बी था, बी जो था वो एक्स था, मतलब चौड़ाई आपकी 10 आ गई। ठीक है, चौड़ाई 10 आ गई और लंबाई जो है वो 2 ज़्यादा थी चौड़ाई से, x प्लस 2 थी तो वो आपकी 12 हो गई। तो 10 चौड़ाई आ गई और लंबाई जो है आपकी 12 आ गई। लंबाई और चौड़ाई दोनों आप निकाल चुके हैं। आपको क्षेत्रफल बताना है। मैंने अभी पहले बताया था कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 12 और दहाम 130 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग लिखेंगे। वर्ग इकाई, सेंटीमीटर दिया है तो इकाई की जगह वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे, मीटर दिया है तो वर्ग मीटर बोलेंगे, कुछ भी नहीं दिया है तो वर्ग इकाई बोलेंगे। तो इस तरह जो है आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है आयत में वही जैसे डायगोनल की। तो अगर मान लीजिए चौड़ाई दी है और लंबाई दी है, इतनी लंबाई चौड़ाई दी है, तो ये पाइथागोरियन ट्रेंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। पाइथागोरियन थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या है, विकर्ण है। विकर्ण कहिए चाहे इसको कर्ण कहिए, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जब हटेगा तो राइट में अंडर रूट लग जाएगा। तो विकर्ण, ये फॉर्मूला है। आयत का अगर आपको विकर्ण निकालना है तो अंडर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। वर्ग का विकर्ण निकालना है तो भुजा रूट हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मित्र, मैं आपके साथ हूँ और जो भी जिस पॉइंट पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। तो आप वॉइस मैसेज मुझे करें, क्या दिक्कत है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया, या इतना आपको आता है, आगे के में प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है आप प्लीज़ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।